सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द लर्निंग हब बाय हर्ष रॉय। पिछले कुछ वीडियो में हमने साइंस और हिस्ट्री के वीडियोस बनाए हैं, तो आज से हम अपने मैथ के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमने पहला चैप्टर लिया है जो कि ट्रिग्नोमेट्री है गाइज, जो क्लास 10 का 8th चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का रेशियो वाला पोर्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फुल एक्सप्लेनेशन और उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले हैं गाइस। तो आइए स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच ऑफ मैथ्स है गाइस, जो कि डील करती है मेजरमेंट ऑफ एंगल से और उनके प्रॉब्लम से। कोई भी एंगल मान लीजिए गाइस, थीटा है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, किसी भी एंगल से जो ब्रांच सॉल्व करता है जिसके प्रॉब्लम्स, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं गाइस। तो कुछ रेशियोज हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जो कि मेनली 6 रेशियोज हैं। उसके क्या क्या वैल्यू होते हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे, जो कि साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए इसके वैल्यूज देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है गाइस, ABC, और ये एंगल हम लोग, ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हम लोग एंगल थीटा मान लेते हैं गाइस, या आप एक्स भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स ऐसे हो जाएगा, थीटा मान लोगे तो वाई मान लोगे तो वाई हो जाएगा गाइस। तो इसे हम, ये तो हम लोग जानते हैं ए बी परपेंडिकुलर है गाइस, तो इसे हम पी मान लेंगे। या हाइपोटेनस है तो इसे हम एच मान लेंगे गाइस, और बीसी को हम लोग बी मान लेंगे, जो कि हमारा बेस है गाइस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है गाइस, आप याद रखना, पी बाई एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और ये दोनों मैंने साथ में क्यों लिखे हैं, ये सब साथ में, ये भी आपको भी पता चलेगा गाइस। इससे भी आपको एक रेशियो मिलेगा। ये पी बाई एच है गाइस, जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है गाइस। और ये कोसेक जो है, ये मैंने इसके साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है गाइस। तो यहाँ पे एच बाई पी हो जाएगा गाइस कोसेक में। तो अगर हम कॉस की बात करें गाइस, तो कॉस होता है बी बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और सेक मैंने साथ में लिखा है क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है, जो कि एच बाई बी होता है गाइस। और टेन थीटा होता है गाइस परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज पी बाई बी, एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सो इट विल बी बी बाई पी। तो इस तरीके से आप रेसिप्रोकल समझ के भी इसे याद रख सकते हैं। तो इसे हमें और भी रेशियोज मिलेगा इसकी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ये भी मिला गाइस। कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही, 1 बाय सेक थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। तो ये भी रेशियोज मिले गाइस। तो चलिए इस चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, हम कुछ थ्योरम देखते हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे चलेंगे। तो चलिए आइए। तो ये कुछ थ्योरम्स है गाइस जो हमें प्रूव करने पड़ेंगे, और हमें इनके वैल्यूज याद भी रखने पड़ेंगे गाइस। कुछ 6 रेशियोज हैं, कुछ प्रूफ्स है गाइस। तो चलिए इन प्रूफ को हम परफॉर्म करते हैं। तो पहला प्रूफ है गाइस कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कोई भी प्रूफ करने से पहले आप ये तो कॉमन लिख लेना गाइस कि लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल ए सी बी इज थीटा, एंड ए बी जो मैंने आपको मानने भी कहा था, बी पी बी सी बी बी एंड ए सी बी एच। तो ये आप मान लेना गाइस। उसके बाद tan थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं गाइस, जो हमने अभी रेशियोज में देखा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये थ्योरम है, हमें इसे प्रूव करना है गाइस। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को h से, जो कि हमारा हाइपोटेनस है, उसे हम डिवाइड कर देंगे गाइस। तो इट विल बी p बाई एच एंड v बाई एच, जो कि हम लोग जानते हैं p बाई एच हमारा साइन थीटा है,
और बी बाई एच हमारा कॉस थीटा है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब सेकंड जो आ रहा है गाइस वो है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन थीटा। तो ये बहुत हम लोग आसानी से कर सकते हैं गाइस कि हम लोग जानते हैं कॉट, इस थ्योरम के बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan theta and we know that tan theta is equal to sin by cos theta, तो cot theta must be cos theta by sin theta। चलिए आगे चलते हैं गाइस। थर्ड नंबर जो है ये तो हम लोग जानते हैं गाइस कि cot theta is equal to 1 by tan theta होता है गाइस। तो tan theta कट जाएगा तो 1 आ जाएगा गाइस। तो ये भी प्रूफ हो गया गाइस। तो अब चौथे पे आते हैं गाइस जो कि है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसे परफॉर्म करते गाइस। पहले इसी इरेज कर लेते हैं गाइस। तो वो तो लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल वो सब आपको लिख लेना है गाइस। उसके बाद हम लोग देख लेंगे गाइस कि एच स्क्वायर जो हमने हाइपोटेनस माना था इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमें पता है गाइस बाय पिथागोरस थ्योरम। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं पिथागोरस थ्योरम। इसका प्रूफ भी है गाइस आगे ट्रायंगल्स आगे हम लोग चैप्टर में करेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नो दैट। उसके बाद साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है गाइस। तो साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच उसका होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच उसका होल स्क्वायर गाइस। इसे आगे सॉल्व करके गाइस हमारे पास पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आ जाएगा गाइस। तो इसे हम सॉल्व करेंगे गाइस तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर आ जाएगा गाइस। तो हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम 1, यहाँ पे से 1 मान लेंगे तो ये एच स्क्वायर है गाइस। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट जाएगा जिससे हमारा 1 आंसर आ जाएगा जो कि हमारा ये भी प्रूफ हो चुका है। तो अब आते हैं हमारे पांचवें प्रूफ में जो कि है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं गाइस वो सब तो हमें लिखना ही पड़ेगा लैंग्वेज में कि लेट ए बी सी बी ट्रायंगल। उसके बाद 1 प्लस tan की वैल्यू हम लोग जानते हैं गाइस p बाई बी होती है गाइस। तो p बाई बी इसका होल स्क्वायर। तो इससे हमें sec स्क्वायर लाना है। तो 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर यहाँ चला जाएगा गाइस। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। और हम लोग पिथागोरस थ्योरम से जानते हैं गाइस कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यानी कि एच बाई बी उसका होल स्क्वायर जो कि एच बाई बी सेक थीटा होता है गाइस, जो कि आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, जिससे हमारा पांचवा प्रूफ हो गया गाइस। तो अब बात करते हैं हम लोग छठे प्रूफ की जो कि है गाइस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं गाइस बी स्क्वायर बी बाई पी होता है गाइस, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो इसके बाद यहाँ पे पी स्क्वायर आ जाएगा गाइस, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हम लोग पिथागोरस थ्योरम से जानते हैं गाइस एच स्क्वायर होता है, और एच बाई पी इज इक्वल टू कोसेक होता है गाइस। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा आ गया। तो अब चलिए हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 10.1 देखते हैं। चलिए आइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की वो एक्सरसाइज 8.1। मैंने गलती से 10.1 बोल दिया था गाइस। 8.1 जो कि रेशियो पे बेस्ड है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कि राइट एंगल दैट बी है, उसमें ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसमें हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी निकालना है। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। तो ए बी सी, इसमें बी में राइट एंगल है ए बी सी, और यहाँ पे ए बी यानी कि
परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ गाइस और BC यानी कि बेस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ गाइस। तो हम लोग पहले पिथागोरस थ्योरम से AC यानी कि हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं गाइस कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर 576 हो जाएगा गाइस और BC स्क्वायर 49 हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये सेंटीमीटर। तो 6 अंडर रूट 625 सेंटीमीटर जो कि 25 सेंटीमीटर हमारा आएगा गाइस। तो अब हम लोग जानते हैं साइन ए क्या होगा गाइस। तो साइन ए, इसके लिए तो पहले गाइस ये AB बाई BC होगा गाइस, लेकिन यहाँ ये एंगल के लिए, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा गाइस और बेस इसका AB हो जाएगा गाइस। अगर मैं ऐसे फिगर बना दूँ गाइस, अगर ये A B और C है, तो अब आप कहोगे ये परपेंडिकुलर है BC और AB इसका बेस है, तो उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है गाइस। तो यहाँ पे इस फिगर को अगर हम लोग ले लें गाइस, तो BC यहाँ पे हमारा 7 सेंटीमीटर है, AB यहाँ पे 24 है और हमने AC अभी निकाल लिया है 25 सेंटीमीटर। तो साइन A की वैल्यू हम लोग जानते हैं गाइस, साइन A विल बी perpendicular by hypotenuse, that is perpendicular is 7 centimeter, 7 by hypotenuse that is 25 centimeter। तो 7 by 25 हो गया गाइस। और cos A हम लोग जानते हैं, cos A की वैल्यू होती है गाइस B by H यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज गाइस, जो कि यहाँ पे बेस 24 सेंटीमीटर है, 24 बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 25। तो ये हमारा हो जाएगा गाइस। तो अब हम लोग इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, जो कि साइन A कॉस A दिया हुआ गाइस, जो कि हमारा वैल्यू आई थी गाइस 7 बाई 25 इंटू 24 बाई 25, जो कि हमारा 625 नीचे आ जाएगा गाइस और यहाँ पे हमारा 168 आ जाएगा गाइस। तो इसे आप सॉल्व करके जो आएगा ले आना गाइस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि साइन C कॉस C है गाइस। तो साइन C की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो साइन C, पहले इसे मैं इरेज कर लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर साइन C की बात करें तो इसका परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर है गाइस और इसका हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है गाइस, तो 25 ही है। और cos C की बात करें अगर गाइस, cos C तो B बाई H यानी कि इसका B 7 आ गया गाइस और H इसका 25 आ गया गाइस। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, यहाँ पे भी 168 बाई 625। तो इस क्वेश्चन में गाइस ये मल्टीप्लाई करके नहीं दिया हुआ था गाइस, तो ये अलग अलग तो मैंने निकाल ही दिए गाइस। अगर मल्टीप्लाई करने दे भी दे तो मैंने आपको और अच्छे से बता दिया गाइस, इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो चलिए आगे क्वेश्चन के बाद चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में फिगर दी गई है गाइस, यहाँ पे हमें tan P माइनस cot R निकालना है गाइस। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है गाइस, तो पहले हम लोग बेस निकाल लेंगे। बेस निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं गाइस, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि 169 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 12 स्क्वायर यानी कि 144 सेंटीमीटर में रहेगा गाइस, जो कि हमारा 25 अंडर रूट सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि हमारा 5 सेंटीमीटर बेस आ जाएगा गाइस। तो हमें अब tan P निकालना है गाइस। तो tan P के लिए हमारा यहाँ पे ट्रायंगल चेंज हो जाएगा गाइस, यहाँ पे ये P Q और R, क्योंकि tan P निकालना है गाइस। तो इस वैल्यू के हिसाब से हम निकालते हैं। तो इसके हिसाब से अब QR इज इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 13 का 13 ही रहेगा और ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो tan हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस होता है गाइस। तो tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 5 बाय बेस 12 माइनस cot R दैट इज
कॉट आर यानी कि इस फिगर से बनेगा गाइस। और कॉट आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस यानी कि 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0 हमारा ये आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा मैथ था गाइस। तो इसी के साथ हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अब हमारे पास ट्रायंगल्स दिए होते थे, हमें वैल्यू निकालने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिए हुए है ट्रायंगल निकाल के और सब वैल्यू निकालने है। तो ये नया टाइप का मैथ अभी तक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। लेट आप कर लेना ABC राइट एंगल बी। तो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम लोग ए ले लें AC, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है गाइस। तो हम लोग जानते हैं साइन ए की वैल्यू क्या होती है गाइस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/4। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 दिया हुआ है गाइस और हाइपोटेन्यूज 4 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से बेस यानी कि ए बी निकालेंगे गाइस, जो कि हमारा 4² माइनस 3² हो जाएगा अंडर रूट, जो कि 16 माइनस 9, जो कि हमारा √7 AB का वैल्यू आ जाएगी गाइस। अब इससे हम लोग कॉस ए और tan ए निकालेंगे। कॉस ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं गाइस कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस हमने जो निकाला √7 बाय हाइपोटेन्यूज 4, इसका आंसर हो जाएगा गाइस। और tan हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि परपेंडिकुलर 3 और बेस हमने √7 निकाला, तो इसका हमारा आंसर निकल आया है गाइस। गाइस यहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है गाइस और साइन ए सेक हमें निकालना है गाइस। तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे ए निकालना है cot A साइन ए, इसलिए यहाँ पे हमने ए एंगल लिया है गाइस। तो यहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है गाइस। तो कॉट हम लोग जानते हैं B/P होते हैं गाइस, और B यहाँ पे 8 और P 15। तो इससे हम लोग AC निकाल लेंगे पिथागोरस थ्योरम से गाइस, जो कि 15² 225 प्लस 64 इसके स्क्वायर से AC निकाल लेंगे हम लोग गाइस बाय पिथागोरस थ्योरम, जो कि हमारा आ जाएगा गाइस 289, जो कि हमारा 17 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा 17 सेंटीमीटर आ गया गाइस। तो यहाँ से अब हम लोग साइन ए निकाल सकते हैं गाइस। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज परपेंडिकुलर 15/17, ये हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। और सेक ए हम लोग जानते हैं गाइस h/b दैट इज 17/8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है गाइस कि सेक थीटा यहाँ पे दिया हुआ है गाइस 13/12, और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, यानी कि जो बाकी 5 बचे हुए, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 6 होते हैं गाइस। तो एक हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और सेक थीटा हम लोग जानते हैं h/b होता है, तो h/b तो हम लोग ये निकालेंगे गाइस। हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 169 माइनस 144 दैट इज 25 विल बी अंडर रूट 5 सेंटीमीटर हमारा यह आ गया है। तो यहाँ पे ऑल रेशियोज निकालने बोले गाइस। तो सेक का हम लोग रेसिप्रोकल कॉस जानते हैं, तो कॉस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा गाइस, कॉस इज इक्वल टू 12/30। साइन हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने 5 निकाला, हाइपोटेन्यूज 13, तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है गाइस, जो कि 13/5 हो जाएगा। tan हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 5/12 tan हो जाएगा गाइस, tan थीटा। और कॉट इसका tan हमारा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 5/12 हो जाएगा गाइस, और कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए 12/5 हो जाएगा गाइस। तो इसी तरीके से हमारे सारे रेशियोज निकल गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गाइस cos A इक्वल टू cos B, हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे।
कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमें दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होता है गाइस। तो कॉस ए अगर हम लोग लेंगे जो कि इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ से हम लोग कॉस ए जानते हैं गाइस कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो कि ए सी बाई ए बी हो जाएगी गाइस, ए सी बाई ए बी, और कॉस बी इस ट्रायंगल से हम लोग देखेंगे जो कि हो जाएगी बी सी बाई ए बी, जो कि बी सी बाई ए बी कट गया गाइस। यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया गाइस, जिससे हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हम लोग जानते हैं द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे आप लिख लेना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब हमारे 4 क्वेश्चन बचे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में गाइस हमें यहाँ पे इससे पहले हम इरेज कर लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में गाइस यहाँ पे हमारा कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, जो कि एक ट्रायंगल ड्रॉ होगा ए बी सी। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है गाइस, जो कि बी यहाँ पे बी बाई पी दैट इज 8। तो यहाँ ये निकाल लेंगे हम लोग ए सी, जो कि आ जाएगा गाइस 8 स्क्वायर यानी कि 64 + 49, जो कि हमारा 113 ये हमारा आ जाएगा गाइस। तो अब हमें निकालना है कि पहला दिया हुआ है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो इसमें हमें एक ट्रिक है गाइस, हम लोग जानते हैं, हम लोग इसे a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ले आएंगे, जो कि हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा गाइस आ जाएगा, और यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोग ने रेशियो पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, उसी हिसाब से साइन का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, और हम लोग cot की वैल्यू जानते हैं cos थीटा बाय sin थीटा होती है गाइस। तो इसे हम स्क्वायर कर देंगे, ये करने की जरूरत नहीं है गाइस, इसे हम स्क्वायर कर देंगे, जो कि 49/64 हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। तो इसमें आपकी ऐसे आप बनाते जाएंगे तो आपको ट्रिक्स और समझ में आने लगेंगे गाइस। और यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा डायरेक्ट इसे स्क्वायर कर देंगे गाइस, जो कि 49/64 इसका आंसर आ जाएगा गाइस, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन खत्म होता है गाइस। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8वां जो क्वेश्चन है गाइस वो हमारा है कि दिया हुआ है हमें 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, और हमें निकालना है गाइस, हमें चेक करना है कि 1 tan square a by 1 + tan square a is equal to cos square a - sin square a होता है कि नहीं, cos square a - sin square a। तो इसे हम बेसिकली प्रूव करना है गाइस। तो इसे हम ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। हम लोग यहाँ पे cot का वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, cot थीटा इज इक्वल टू 4/3, जो कि हम लोग जानते हैं cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, जो कि बेस 4 और यहाँ पे 3 आ जाएगा गाइस। तो इसका हम लोग ए सी निकाल लेंगे यहाँ से गाइस, जो कि हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 + 9, जो कि √25 यानी कि 5 हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ये वाला। तो इससे हम लोग 1 - tan स्क्वायर पहले LHS में पुट करेंगे गाइस, जो कि 1 - tan की वैल्यू हम लोग जानते हैं गाइस, जो कि होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि परपेंडिकुलर 3/4 उसका होल स्क्वायर यानी कि 9/16 बाय 1 +
tan स्क्वायर थीटा जो कि 9/16 हो जाएगी गाइस। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 16 माइनस 9/16 प्लस 9/16, तो 16 कर दिया गया गाइस। यहाँ पे 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। और हम लोग इसे देखते हैं कि हमारा 7/25 आता है या नहीं। तो कॉस स्क्वायर हम लोग जानते हैं, कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज बेस 4 हमने निकाला है 5, तो 4/5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, यानी कि 16/25 माइनस साइन यानी कि p/h यानी कि 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 9/25 जो कि हमारा 7/25 आता है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया गाइस। चलिए 9th नंबर पे चलते हैं गाइस, जो कि थोड़ा बड़ा लग रहा है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ गाइस एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जो कि राइट एंगल है B पे, ABC राइट एंगल है B पे, और tan A दिया हुआ है गाइस 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग tan की वैल्यू जानते हैं गाइस, दैट इज tan A दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है गाइस। यहाँ पे भी ट्रिक है, B में है तो यहाँ पे आप A ऐसे बनाइए ट्रायंगल, आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे tan A दिया हुआ है गाइस, तो tan A इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं P/B, तो P यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, तो ये P 1 हो जाएगा और B यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो इससे हमारा AC आ जाएगा गाइस, AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हमारा AC आ जाएगा। तो इससे हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले निकालना है गाइस हमें sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A इज इक्वल टू आप देख सकते हैं गाइस, तो चलिए एक वैसा भी फिगर बना लेते हैं, sin A C वाला, ये CAB, क्योंकि AB √3 है, BC 1 है और ये 2 है। तो चलिए sin A, तो sin A इज इक्वल टू P/H, sin A P/H 1/2 इंटू cos C दैट इज B/H, तो B 1/H 1/2 प्लस cos A, यहाँ से B √3/2 B/H √3/2 इंटू sin C P/H √3/2 दैट इज 1/4 प्लस 3/4, तो 4/4 दैट इज 1 हमारा आंसर आ गया गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा 9th में सेकंड में पूछा गया है। तो 9 के नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गाइस कि cos C माइनस sin A sin C। तो cos A हम लोग पहले निकाल लेंगे गाइस, ये A के लिए, ये C के लिए है, C के लिए गाइस। तो cos A यानी कि P/H दैट इज B/H √3/2 इंटू cos C यानी कि गाइस B/H जो कि 1/2 माइनस sin A दैट इज P/H 1/2 इंटू sin C यानी कि √3/2, तो √3/4 माइनस √3/4 जो कि हमारा 0 आंसर आ गया गाइस। तो चलिए अब 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो अब हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करेंगे गाइस। ये इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही करेंगे गाइस, क्योंकि ये इस चैप्टर का एंड है गाइस। इसके बाद ट्रू फॉल्स है गाइस, वो बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए 10th नंबर क्वेश्चन, अगर ट्रू फॉल्स में भी कोई दिक्कत आई गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर भी बताऊँगा।
और उसे समझा भी दूंगा अगले और एक वीडियो बनाकर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ हमें साइन पी कॉस पी और टैन पी निकालना है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर मिलेगा गाइस। तो अब हम लोग इसे पिथागोरस थ्योरम में बैठाते हैं गाइस, जो कि हमारा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, जो कि हमारा पी आर स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, जो कि हमें नहीं पता है, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, जो कि 25 है, 5 का स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हमारा प्लस 25, जो कि यहाँ से क्यू आर कट जाएगा गाइस, और ये उधर ले जाएंगे गाइस, तो या वो इधर ले आएंगे गाइस 25 को, तो 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर हो जाता है गाइस। तो क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर गाइस। तो पी आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना था गाइस साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी तो साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, तो पी 12/13 आ गया गाइस, कॉस पी जो कि बी बाई एच यानी कि 5/30 और टेन पी जो कि पी बाई बी इज इक्वल टू 12/5 हमारा आंसर आ गया गाइस। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है गाइस। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर कोई भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, उसे देखना भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।